दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे प्राचीनतम इतिहास हम ढूंढने की कोशिश करें तो द्रविड़ों का बहुत बड़ा इतिहास हमें इसमें मिलता है। तो हमें कुछ तर्क और प्रमाण भी मिलते हैं, उस तर्क और प्रमाण से किसी अंजाम तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि बहुत संशोधनकार इतिहासकारों के अपने अपने अनुमान अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनका अध्ययन का नजरिया भी अलग अलग होता है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल तो है और बहुत सारे ऐसे दुआएं भी है कि किसी एक इतिहास पे दो दो वैज्ञानिक के मत तो होते हैं। तो फिर भी हमें अगर इतिहास को छानना है, ढूंढना है, किसी वैज्ञानिक ने कहा है तो उसको लेके चलना है। तो मोतीराम जी के इस किताब को और विचारों को मैं लेके इस चैनल के द्वारा चलता हूँ और ज़्यादा उनका पढ़ता हूँ। लेकिन एक इतिहासकार है राजेंद्र बाबू ढोके। जी हाँ दोस्तों, यह राजेंद्र बाबू ढोके का जो एक किताब है, उस किताब का नाम है गोंडवाना लैंड का मानव गोंड। अभी इस किताब पे जो लिखा गया है, गोंडवाना लैंड की जो उत्पत्ति है, गोंडवाना लैंड का मानव कैसे दिखता था, वो आज के इंसान की तरह दिखता था क्या, अगर नहीं दिखता था तो उसका वर्ण कैसा था, उसकी शरीर काठी कैसी थी, इसके बारे में फुल डिटेल में उनकी किताब में दिया गया है। हालांकि उनको पढ़ने के बाद एक अलग गोंडवाना हमें नजर आता है, जो गोंडवाना आज के गोंडवाना से भी बहुत बड़ा भिन्न है, क्योंकि उस गोंडवाना में सिर्फ गोंड जाति को फोकस नहीं किया गया है, तो गोंड इस लैंड पे रहने वाले सभी जातियों को फोकस किया गया। और यह किताब इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस किताब को बहुत रिसर्च के बाद लिखा गया है। और एक किताब की कमजोरी भी यही है कि इसकी मेरे ख्याल से जो ओरिजिनल प्रत है वो आज तक मेरे हाथ में आई नहीं है। मैं बहुत खोज चुका हूँ, बहुत किताबों के स्टॉल पे मैं ढूंढ चुका हूँ, लेकिन यह किताब अवेलेबल नहीं था। मेरे दोस्त एक इतिहासकार है, उनके पास से मैंने ये जेरोक्स कॉपी मंगवाई है और जल्द से जल्द उस किताब की जो ओरिजिनल कॉपी है वो मिलाने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, राजेंद्र बाबू ढोके ने क्या कहा है, जरा सोचते हैं। लॉजिक वाली बात है, आप मेरे वीडियो के साथ ही थोड़ा सोचना शुरू कर दो। गोंडवाना का राज्य चिन्ह क्या है? गतसोडुम, यानी जो सिंह है वो हाथी पर सवार है। इसका मतलब यह होता है कि हाथी यानी प्रजा और सिंह यानी राजा। ऐसे जो सिंबल है वो बहुत सारे किलो पे मिले। बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आए कि सर ये हम चिन्ह देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन आपका वीडियो देखे तो क्लियर हो गया हमारा कि ऐसा ऐसा होता है। तो गतसोडुम का जो गोंडवाना राज्य का चिन्ह है वो बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पे किया। मैं आपको बता दूं, एक किंवदंती है कि एक राजा जब जंगल में जा रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे हाथियों का झुंड है और उस झुंड ने सियार को यानी सिंह को घेर लिया है। फिर भी वह सिंह वो हाथी के ऊपर बैठ के वहाँ से उन हाथियों को भगा दिया। वो राजा ने अपने प्रजा में आकर ये चिन्ह बनाया था और यही चिन्ह प्रचलित हुआ है। इस चिन्ह का बहुत बड़ा इतिहास है। कोणार्क जैसे मंदिरों में गोंडवाना राज्य चिन्ह भी पाए गए हैं, बहुत बड़े चिन्हों में, और यही बताता है कि यहाँ पे बहुत पहले गोंडवाना का शासन था। अभी हम बात कर रहे हैं, आपने थंबनेल तो देखा होगा, थंबनेल में क्या लिखा है मैंने, वो ही आज के वीडियो में है। जैसे कि आदिम लोगों का, द्रविड़ लोगों का एक मुख्य व्यवसाय होता था खेती, और उससे भी अधिक और अच्छा व्यवसाय होता था पशुपालन। जी हाँ दोस्तों, गाय भैंस जो भी प्राणी आते हैं वो सभी प्राणी गोंडी लोग यहाँ पे पशुपालन करते थे, उनका पालन करते थे, उनको यूज करते थे। गोंडी राजा अगर अपने प्रजा में घूमता होता तो वो हाथी पे बैठता था, लेकिन वहाँ पे गोंड घोड़े का कोई भी उल्लेख नहीं आता। अभी कैसे कहेंगे कि आप बोलेंगे कि सर नहीं, गोंडवाना साम्राज्य में घोड़े का विस्तार आता है, घोड़े का विस्तार आता है, लेकिन ईस्वी सन के बाद मेरे ख्याल से 700 से गोंडवाना जो राजे थे उन्होंने घोड़ों का इस्तेमाल किया है किसी राजा ने। लेकिन उसके पूर्व अगर हम चले गोंडवाना शासन के बाद, तो वहाँ पे गतसोडुम मिल जाता है, हाथी मिल जाता है, लेकिन घोड़ा नहीं मिलता। ये क्या बात होगी? और घोड़ा ऐसा क्या चीज है जो बहुत ऐसे इतिहास को उजागर दे सकता है? दोस्तों, इतिहासकार कहते हैं कि घोड़ा मध्य एशिया का प्रमुख पशु था। जी हाँ, मध्य एशिया का प्रमुख पशु था। जब ये टोलियां इंटर हुई तभी उनके साथ यह भी पशु इंटर हुआ, और इसके बाद ही हमें इनके पुराण ग्रंथों में हमें घोड़ा नजर आता है। इसके पहले हमें घोड़ा नजर नहीं आता। ये कहना डॉक्टर राजेंद्र बाबू ढोके का है, जिन्होंने इस बड़ी मोटी किताब को लिखा है। और वो ये भी संशोधन पर कहते हैं कि कोयतुरों में यानी गोंड लोगों में घोड़ों का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। और जब ये आर्य आने के पहले तो घोड़ा नहीं था, क्योंकि हाथी पर और ऊंट पर भी सवारी हमने देखी है, लेकिन घोड़े का कोई जिक्र नहीं है। और घोड़ा तभी आया जब आर्यों की टोली यहाँ पे आई, क्योंकि वो मध्य एशिया का एक पशु है और उसको
घोड़े के द्वारा लाया गया और फिर हमें दिखता है कि प्राचीन काल में जो लड़ाई दिखाई गई टीवी न्यूज़ पर आप देखते हैं, सीरियल के द्वारा देखते हैं, उसमें घोड़े नजर आते हैं, लेकिन यह घोड़ा उसके पहले द्रविड़ लोगों में नहीं नजर आता। यह एक राजेंद्र बाबू डोगे ने यह बताने की इस बार कोशिश की है कि कैसे, जैसे कि कोई लोग आते हैं तो उनकी भाषा तो चेंज होती है, पहराव तो चेंज होता है, उनकी लिपि चेंज हो जाती है, लेकिन उनका जो प्राणी है जो लाते हैं वहां से वो भी चेंज होते हैं और घोड़ा में हमें आज ये दिखता है। इसलिए उसके बाद हमें रानी दुर्गावती हो या बहुत सारे राजाओं ने लड़ाई की, वो घोड़ों को इस्तेमाल किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया था, लेकिन पहले जब आर्यों की टोली के पहले का हम इतिहास देखे थे, यहाँ पे गोंडवाना के लोग पशुपालन में घोड़ा का इस्तेमाल, यानी घोड़ा को नहीं पालते थे और घोड़े पे बैठ के उनकी लड़ाइयाँ भी नहीं होती थी। छोटी छोटी बातों से बड़ा बड़ा इतिहास निकाला जा सकता है और ये बात मुझे दिलचस्प लगी और आपको शेयर करने में मुझे खुशी हो रही। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।